Assalamu alaikum dear student, welcome in other video. Dear student, 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं, जिसमें वो ये कहता है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये है कि इफ x इज ऑड इंटीजर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इफ x इज ऑड इंटीजर देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। तो हमने इसको शो करना है कि ये ऑड है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन x इज ऑड इंटीजर, देन अगर ये ऑड इंटीजर है तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1, और क्या होगा m बिलोंग टू z होगा। ठीक है, ऑड नंबर्स को हम इस तरह से लिखते होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने प्रूव किसे करना है, नो हमने इसको ऑड प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 2m प्लस 1, उसके बाद माइनस 4x की जगह पे फिर आ गया 2m प्लस 1, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 6 जी। तो अब इसका फार्मूला एक्सपेंड करें, ये आ जाएगा हमारे पास 2m a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 2m और b पे 1 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8 माइनस क्या आ जाएगा 8m, और 4 1 द 4 माइनस 4, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा एज इट इज। फिर देख लें 4 टू द क्या आ जाएगा 8m, और 4 1 द 4, और ये प्लस 6 एज इट इज। ये आइडेंटिटी ओपन की है, इसको सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 टू द 4, और 4 1 द 4, तो ये आ जाएगा 4m, माइनस क्या आया 8m, और ये क्या है जी माइनस 4 प्लस 6। सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर। अच्छा, इसको देखें बेटा, ये और ये m है, 4m में से 8m यानी कि 8 में से 4 निकाला तो क्या बचेगा 4m बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 8m में से 4 निकाल दें 4 बचेगा, और साइन माइनस का आएगा। अच्छा, उसके बाद इसे देखें, ये माइनस का है ये प्लस का, 6 प्लस का 6 प्लस और प्लस का 1 कितने हो गए 7, 7 में से 4 निकाल दें तो ये आ जाएगा प्लस 7 माइनस 4। चलें इसको फिर मैं लिख देता हूं 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस कितना बच गया 3। अब बेटा हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, हमने जो प्रूव करना है ऑड, तो ऑड में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि इवन नंबर हो पहले, और इवन के साथ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इवन के लिए क्या होता है 2 का मल्टीपल है, तो इनमें से तो 2 कॉमन नहीं होता, तो मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूं। मैं इसे लिख सकता हूं 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस, इसे लिख सकता हूं 2 प्लस 1। अब बेटा देखें इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन करें तो क्या बचा 2m का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और ये क्या आ गया प्लस 1। अच्छा, अब देखें जरा, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या बना इवन, और अगर इस पूरे को मिला दें इवन के अंदर हम इसको 1 को भी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा ये ऑड बन जाएगा। ठीक है, ये आपके समझने के लिए लिखा है। तो यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस क्या होगा 2 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 क्या हो जाएगा इज इवन, एंड 2 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और इसमें प्लस 1 ये लिख दें क्या हो जाएगा इज ऑड। सो जो उसने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड, ये क्या हो जाएगा जी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये पूरा ऑड है, तो ये चीज किसके इक्वल है इसके इक्वल ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी ऑड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट है, वो कहता है इफ x इज इवन। अब यहां पर x उसने हमें इवन दिया, और हमने क्या करना है इसको भी प्रूव करना है इवन है, ये तो उससे ज्यादा इजी है। हम इसे मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में शो करेंगे, और यहाँ कंसीडर भी मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लेंगे नंबर। तो मैं कहता हूं जी लेट x, सॉरी गिवन है हमारे पास, गिवन
x be the even integer, then x को क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं, और यहां पर m क्या होगा, m बिलोंग करेगा z से, ठीक है। 2 का मल्टीपल है तो इवन ही होगा। नाउ अब हमने शो किसे करना है इसको, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x की जगह क्या पुट करेंगे 2m, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2m और प्लस आ गया जी 4 जी, तो ये क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें 2 टू द 4 और m के ऊपर स्क्वायर आ गया, 2 प्लस 2 टू द क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4m और ये क्या आ जाएगा 4। अब इन तमाम में से बेटा क्या कॉमन हो सकता है, 2 तो कॉमन हमने करना ही लाजमी होता है, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा तभी तो वो 2 पे डिवाइड हो सकेगा। 2m स्क्वायर 4m है, 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 2m, और यहां पर भी क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस 2 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, ये क्या है 2 का मल्टीपल है तो इसलिए 2 पे डिवाइड होगा, जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो इट्स मीन कि ये क्या है इवन है, इज इवन, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। देखिए ये नंबर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, चूंकि ये इवन है तो ये वाला नंबर भी क्या होगा इवन होगा, और यही हमने क्या करना था जी प्रूव करना था, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कहता है कि प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा देखें यहां पर हमारे पास वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉजिक का, तो हम इसे लॉजिकली प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा लॉजिकली। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सबसेट की, तो अगर देखें अगर मेरे पास कोई से दो सेट हैं उसमें एक ए जो है वो सबसेट है किसका बी का, और मैं कहता हूं कि एंड बी भी है सबसेट है किसका ए का, कोई से दो सेट हैं फॉर ए एंड बी के लिए, तो देखें ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो क्या हो सकता है देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम इसे समझेंगे कि ये क्या है, ये एक सेट है और ये क्या है दूसरा, इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें सबसे पहले मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, मैं कहता हूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब लेट कर लिया, सपोज ये फर्ज कर लिया कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना, मैं कहता हूं कि वो जर्नल एलिमेंट क्या है जी, वो जर्नल एलिमेंट है जी एक्स। मैं कहता हूं कि एक्स जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। एक्स अगर इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। देखें जो चीज कॉम्प्लीमेंट में होती है वो सिंपल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे देखें अगर x a कॉम्प्लीमेंट है तो वो x जो होगा वो a में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और चीज होती है a और होता है। अच्छा अब x मैंने कहा था ये कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि ये इसमें नहीं है, अगर इसमें नहीं है तो फिर x क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a होगा और x डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन है ना, x इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो इट्स मीन x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। अगर इधर नहीं है तो फिर कहां होगा, इनके कॉम्प्लीमेंट में तो हो सकता है ना, तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग करेगा किसके b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है और b कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, दोनों में। अच्छा अब इन दोनों में हो सकता है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर बी में होगा। अगर इन दोनों में किसी एक में है तो इसका मतलब वो किस में होगा, इन दोनों के यूनियन में भी तो हो सकता है ना। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। हम इसे क्या कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई स्टेटमेंट। अब मैं इसके कन्वर्सली प्रूव करता हूं। अब नाउ मैं लेता हूं जी नाउ
पहले मैंने कंसीडर किया था इसमें से, अब मैं कंसीडर करता हूं इसमें कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं कहता हूं कि लेट इसमें कोई डिफरेंट वेरिएबल ले लेता हूं, ये वाई। तो वाई नंबर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई बिलोंग करता है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट से, और या तो वाई बिलोंग करेगा किससे, बी कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, इन दोनों में तो इट्स मीन कि वाई डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा और वाई डज नॉट बिलोंग टू बी। अब देखें, चूंकि दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। अगर इसमें नहीं है तो फिर मैं ये कह सकता हूं वाई डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखें, वाई जो है ए में बिलोंग नहीं करता और वाई बी में भी बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा तो फिर कहां होगा, वाई बिलोंग करेगा किससे, इन दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं इन इंटरसेक्शन में नहीं है तो फिर कहां होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखिए, मैंने कंसीडर किस में से लिया था, वाई तो मैंने इसमें से लिया था, अब आ किस में गया, कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो चीज है क्या हो जाएगा, ये आ गया जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम हम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। अब देखें फ्रॉम 1 में देखें जरा, 1 सॉरी हमने इसका नाम नहीं रखना था, 1 हम इसका नाम रखेंगे क्योंकि मैंने x इसमें से लिया था। तो 1 इक्वेशन नाम ये बनेगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम रखेंगे 1 क्योंकि हमने x इसमें से कंसीडर किया था और इसमें प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब 1 और 2 को देखें तो ये पहली वैल्यू दूसरे का सबसेट है और यहाँ पर दूसरी जो है वो पहले का सबसेट है। तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, जो उसने कहा था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बेटा ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।